साइको 1960 की अमेरिकी हॉरर फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन अल्फ्रेड हिचकॉक ने किया है। जोसेफ स्टेफानो द्वारा लिखित पटकथा रॉबर्ट बलोच के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी। फिल्म में एंथनी पर्किंस, जेनेट लेह, वेरा माइल्स, जॉन गेविन और मार्टिन बाल्सम हैं। कथानक चालू गबनकर्ता मैरियन क्रेन और शर्मीले मोटल मालिक नॉर्मन बेट्स और उसके परिणाम के बीच मुठभेड़ पर केंद्रित है, जिसमें एक निजी अन्वेषक बाल्सम, मैरियन का प्रेमी सैम लूमिस गेविन और उसका बहन लीला उसके लापता होने की जांच करती है। फीनिक्स रियल एस्टेट सचिव मैरियन क्रेन ने अपने प्रेमी सैम को यह शिकायत सुनने के बाद कि उसके कर्ज के कारण उनकी शादी में देरी हो रही है, अपने नियोक्ता से $40,000 नकद चुरा लिए। मैरियन कैलिफोर्निया के फेयरवेल में सैम के घर जाने के लिए गाड़ी से निकलती है और एक संदिग्ध पुलिसकर्मी से मुठभेड़ के बाद कार बदल लेती है। भारी बारिश के तूफान ने मैरियन को फेयरवेल से कुछ ही मील की दूरी पर बेट्स मोटल में रुकने के लिए मजबूर कर दिया। नॉर्मन बेट्स, मालिक जिसका दूसरा एम्पायर शैली का घर मोटल को देखता है, मैरियन को पंजीकृत करता है और उसे मोटल के कार्यालय में उसके साथ हल्का भोजन करने के लिए आमंत्रित करता है। जब नॉर्मन भोजन लेने के लिए अपने घर लौटता है तो मैरियन उसे मैरियन के साथ भोजन करने की इच्छा के बारे में अपनी मां के साथ बहस करते हुए सुनता है। नॉर्मन के लौटने के बाद वह टैक्सिडर्मिस्ट के रूप में अपने शौक, अपनी मां की बीमारी के बारे में चर्चा करता है और कैसे लोगों के पास एक निजी जाल है जिससे वे बचना चाहते हैं। जब मैरियन सुझाव देता है कि नॉर्मन को अपनी मां को संस्थागत बनाना चाहिए तो वह बहुत नाराज हो जाता है। मैरियन ने चोरी किए गए पैसे वापस करने के लिए सुबह फीनिक्स वापस जाने का फैसला किया। जैसे ही वह स्नान करती है, एक छायादार व्यक्ति बाथरूम में प्रवेश करता है और उसे चाकू मारकर हत्या कर देता है। कुछ ही समय बाद नॉर्मन मैरियन की जांच करने आता है, लेकिन उसे उसका मृत शरीर मिलता है। भयभीत होकर उसने जल्दी से हत्या के दृश्य को साफ कर दिया। इसके बाद नॉर्मन मैरियन के शरीर, उसके सामान और छिपी हुई नकदी को उसकी कार में रख देता है और फिर कार को एक दलदल में डुबो देता है। मैरियन की बहन लीला एक सप्ताह बाद फेयरवेल पहुंचती है, सैम को चोरी के बारे में बताती है और जानना चाहती है कि मैरियन कहां है। वह उसके लापता होने के बारे में कुछ भी जानने से इनकार करता है। आर्बोगैस्ट नाम का एक निजी अन्वेषक उनसे संपर्क करता है और कहता है कि उसे पैसे वापस पाने के लिए काम पर रखा गया है। वह बेट्स मोटल में रुकता है और नॉर्मन से सवाल करता है, जिसके घबराए हुए व्यवहार और असंगत उत्तरों से उसे संदेह होता है। वह अतिथि रजिस्टर की जांच करता है और उसकी लिखावट से पता चलता है कि मैरियन ने मोटल में एक रात बिताई थी। जब आर्बोगैस्ट ने नॉर्मन से अनुमान लगाया कि मैरियन ने उसकी मां से बात की है, तो वह उससे बात करने के लिए कहता है, लेकिन नॉर्मन इसकी अनुमति देने से इनकार कर देता है। जब वह नॉर्मन की मां की तलाश करने के लिए बेट्स के घर में प्रवेश करता है, तो शयन कक्ष से एक छायादार व्यक्ति निकलता है और उसे चाकू मारकर हत्या कर देता है। जब सैम और लीला को आर्बोगैस्ट से कोई जवाब नहीं मिलता है, तो सैम उसे ढूंढने के लिए मोटल जाता है। वह घर में एक आकृति देखता है जिसे वह नॉर्मन की मां मानता है। लीला और सैम स्थानीय शेरिफ को सचेत करते हैं, जो उन्हें बताता है कि नॉर्मन की मां की 10 साल पहले स्ट्राइकिन विषाक्तता से आत्महत्या में मृत्यु हो गई थी। शेरिफ का सुझाव है कि आर्बोगैस्ट ने सैम और लीला से झूठ बोला ताकि वह मैरियन और पैसे का पीछा कर सके। आश्वस्त होकर कि आर्बोगैस्ट, लीला और सैम को कुछ हुआ है, वे मोटल की ओर चले। सैम कार्यालय में नॉर्मन का ध्यान भटकाता है, जबकि लीला चुपचाप घर में घुस आती है। संदेहास्पद नॉर्मन उत्तेजित हो जाता है और सैम को बेहोश कर देता है। जैसे ही वह घर जाता है, लीला फलों के तहखाने में छिप जाती है, जहां उसे नॉर्मन की मां का ममीकृत शरीर मिलता है। लीला भयभीत होकर चिल्लाती है और नॉर्मन महिलाओं के कपड़े और विग पहने हुए तहखाने में प्रवेश करता है और उसे चाकू मारने की कोशिश करता है। सैम प्रकट होता है और उसे अपने वश में कर लेता है। पुलिस स्टेशन में एक मनोचिकित्सक बताता है कि नॉर्मन ने 10 साल पहले ईर्ष्या के कारण अपनी मां और उसके प्रेमी की हत्या कर दी थी। अपराध बोध को सहन करने में असमर्थ उसने अपनी मां की लाश को मम्मी बना दिया और उसके साथ ऐसा व्यवहार करना शुरू कर दिया जैसे कि वह अभी भी जीवित हो। उन्होंने अपनी मां को एक वैकल्पिक व्यक्तित्व के रूप में पुनः निर्मित किया, नॉर्मन के प्रति उतना ही ईर्ष्यालु और स्वामित्वपूर्ण जितना वह अपनी मां के बारे में महसूस करते थे। जब भी नॉर्मन किसी महिला की ओर आकर्षित होता है तो मां उसका स्थान ले लेती है। मैरियन और आर्बोगैस्ट को मारने से पहले उसने 2 महिलाओं की हत्या की थी। मनोचिकित्सक ने निष्कर्ष निकाला कि मां ने अब नॉर्मन के व्यक्तित्व को डुबो दिया है।
नॉर्मन जेल की कोठरी में बैठता है और अपनी मां की आवाज सुनता है जो कहती है कि हत्याएं उसी ने की थीं। मैरियन की कार, जिसमें उसके अवशेष और चुराए गए पैसे हैं, दलदल से बरामद की गई है। सेटअप में एक थीम शामिल है जिसे हिचकॉक ने बार बार इस्तेमाल किया, एक आपराधिक स्थिति में फंसे सामान्य व्यक्ति का अपराध बोध। मैरियन क्रेन $40,000 की चोरी करती है, लेकिन फिर भी वह एक निर्दोष को अपराध करने के हिचकॉक सांचे में फिट बैठती है। हम उसे पहली बार दोपहर के समय एक टूटे फूटे होटल के कमरे में उसके तलाकशुदा प्रेमी सैम लूमिस के साथ देखते हैं। गुजारा भत्ता के भुगतान के कारण वह उससे शादी नहीं कर सकता, उन्हें गुप्त रूप से मिलना होगा। जब पैसा प्रकट होता है तो यह एक घिनौने रियल एस्टेट ग्राहक से जुड़ा होता है जो संकेत देता है कि इस तरह के पैसे के लिए मैरियन बिक्री के लिए हो सकता है। तो मैरियन का मकसद प्यार है और उसका शिकार एक ढोंग है। 2 घंटे के हिचकॉक कथानक के लिए यह पूरी तरह से पर्याप्त सेटअप है। एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगता कि यह हमें गुमराह करने के लिए बनाई गई सामग्री है। और जैसे ही मैरियन फिनिक्स से सैम के गृहनगर फेयरवेल कैलिफोर्निया की ओर भागती है, हमें एक और पसंदीदा हिचकॉक ट्रेडमार्क मिलता है, पुलिस के बारे में व्यामोह। एक राजमार्ग गश्ती दल उसे सड़क किनारे झपकी से जगाता है, उससे पूछताछ करता है और चोरी के पैसे वाला लिफाफा लगभग देख सकता है। वह अलग अलग प्लेटों वाली एक कार के बदले अपनी कार खरीदती है, लेकिन डीलरशिप पर वह यह देखकर चौंक जाती है कि वही गश्ती दल सड़क के उस पार खड़ा है, अपनी स्क्वाड कार के सामने झुक रहा है, हाथ मोड़े हुए है और उसे घूर रहा है। पहली बार देखने वाले प्रत्येक दर्शक का मानना है कि यह सेटअप एक ऐसी कहानी स्थापित करता है जिसका पालन फिल्म अंत तक करेगी। उम्मीद है आपको साइको का हमारा हिंदी संस्करण अच्छा लगा होगा।